बृजमोहन जी को लीजिएगा। बृजमोहन जी कैप्टन चले गए, सिद्धू भी चले गए। पहले कैप्टन को उन्होंने निकाल दिया, उसके बाद वो खुद भी निकल लिए। अब कांग्रेस का क्या होगा, सत्ता फिर से कैसे वापस आएगी जब दो दो इतने दिग्गज नेता, एक तो दिग्गज नेता थे ही, दूसरे अपने आप को दिग्गज समझते हैं हालांकि, लेकिन उनका प्रभाव कितना है। और जिस तरह की जो भविष्यवाणी की थी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के बारे में, उन्होंने बस उसी पर काम किया है और उस भविष्यवाणी को सच किया है। जी बृजमोहन जी। देखिए कि जो पंजाब के राजनीतिक हालात हैं, निश्चित रूप से वो ये वर्तमान जो परिवर्तन हुआ, अमरिंदर सिंह साहब को इस्तीफा देना पड़ा, फिर अब नवजोत सिंह सिद्धू जी ने इस्तीफा दे दिया, तो इससे वहां दुविधा तो पैदा हुई है कार्यकर्ताओं के बीच में भी और मतदाता के बीच में। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा एक बड़े परिदृश्य में देखें तो आप देखिए कि अमरिंदर सिंह साहब का कहना यह था कि मैं नवजोत सिंह सिद्धू जी को टॉलरेट नहीं करूंगा। तो आज एक तरह से नवजोत सिद्धू साहब ने इस्तीफा देकर कम से कम अमरिंदर सिंह साहब के समर्थक और अमरिंदर सिंह साहब की नाराजगी को दूर करने का काम किया है। अब इसके पीछे उनका कोई व्यक्तिगत कारण हो सकता है या उनकी कोई नाराजगी हो सकती है, पर अमरिंदर सिंह साहब के पास आज अब कांग्रेस से नाराजगी व्यक्त करने का कोई कारण नहीं बचा। जहां तक बात सिद्धू जी की है, तो सिद्धू जी को यह तय करना, जैसा कि आपने भी कहा कि इस ढंग की भी चर्चा है कि वो आप पार्टी में जा सकते हैं या कुछ और भी राजनीतिक अपना वो ले सकते हैं, ये कहना मैं सोचता हूँ बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि उन्होंने जो अपना पत्र आदरणीय सोनिया जी को संबोधित करते हुए लिखा है, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मैं कांग्रेस में काम करता रहूंगा। तो जब उन्होंने इस बात को लिखा है तो निश्चित रूप से सोच समझ के उन्होंने लिखा होगा और वो अपनी इस बात पे स्टैंड करेंगे, ऐसा लगता है। देखिए कि अभी जब हम पंजाब की आज बात कर रहे हैं, एक बहुत जो और एक राजनीतिक परिदृश्य में एक राजनीतिक शक्ति और पैदा हुई है, उसकी तरफ भी थोड़ा मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहूंगा। अभी किसान आंदोलन के माध्यम से पंजाब के हर गांव में बहुत नौजवान युवक और युवतियां इस मूवमेंट से जुड़ने के बाद वो सार्वजनिक जीवन में आ गए हैं। जैसे कि वहां से लोगों को किसान जहां आंदोलन स्थल है वहां तक लोगों को ले जाना, फिर उनका रिप्लेसमेंट तैयार करना, ट्रैक्टर रैली निकलवाने में मदद करना और खाने पीने का सामान को पहुंचवाना, इसके लिए बहुत बड़ा नेटवर्क पिछले करीब 1-1.25 साल से काम कर रहा है। इसमें एक नई लीडरशिप वहां पर किसान के पढ़े लिखे बच्चों की सामने आई है, वो जनता के संपर्क में भी हैं और उनका जनता के साथ संवाद भी है। तो ये एक ऐसा एक नया नेतृत्व पैदा हुआ है जो बाकी के राजनीतिक दलों से अलग है। अभी इन पे किसी राजनीतिक दल की मोहर नहीं लगी है, ना ये कांग्रेस के, ना भारतीय जनता पार्टी के, ना अकाली के, ना आप पार्टी के। तो देखना ये होगा कि ये जो नई पौध आ रही है, जो सार्वजनिक जीवन में जनता के साथ, वहां के किसानों के साथ जुटकर काम कर रही है, इस किसान आंदोलन के माध्यम से उनका व्यापक जनसंपर्क हुआ है, ये यदि अपने आप को एक राजनीतिक शक्ति में बदलते हैं तो फिर पंजाब का एक नया दृश्य आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनके दिल में ये जो किसान पुत्र जो है, उनके दिल में कहीं ना कहीं ये बात आई है कि हमारे पेरेंट्स को या हम लोगों को सड़क पे इसलिए बैठना पड़ा है क्योंकि हम लोग लोकसभा और विधानसभा में नहीं बैठे हुए। यदि हम वहां पर बैठे होते तो शायद ये फैसला हम लोग बहुत जल्दी करा लेते। तो अगर इस बात को ध्यान में रखे तभी उन्होंने वहां की राजनीति में यदि हस्तक्षेप कर और अपने आप को नेता बनाने का अगर प्रयास किया और यदि उन्होंने चुनाव में उतरने का मन बनाया, तो निश्चित रूप से पंजाब में एक नया समीकरण और पंजाब में एक नया नेतृत्व भी देखने को मिल सकता है। ऐसा मेरा एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में सोचना है। मैं राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन अभी मैं जो ये बात कह रहा हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में ना मानकर एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, जो मैं दूर से देख रहा हूं, मैंने वो विश्लेषण आपके सामने रखा।